यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है, देवताओं का भी वहीं निवास होता है, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है। और हमारी भारत भूमि पर तो महिलाओं को देवियों का दर्जा प्राप्त है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। उस मिशन शक्ति अभियान के तहत और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं ओजस्विनी कौशिक गाजियाबाद से आप सभी का एडू स्टफ के मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे भारत भूमि में अनेकों ऐसी महिलाओं को, ऐसी नारियों को, ऐसी बालिकाओं को जन्म दिया है जिन्होंने अपने देश का नाम सदैव से विश्व के पटल पर रोशन किया है। हम सब उनके नामों से, उनके कार्यों से, उनकी उपलब्धियों से भली भांति परिचित हैं। ऐसे अनेकों, सैकड़ों, लाखों नाम हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ ऐसी नारियों को, कुछ ऐसी बालिकाओं को लेकर जिनको शायद हम बहुत कम लोग जानते होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे देश की कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम महिला होने का गौरव हासिल किया है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी। आनंदीबाई गोपालराव जोशी का जन्म कल्याण में 31 मार्च 1865 को हुआ था। आनंदीबाई गोपालराव जोशी को हमारे देश की सर्वप्रथम महिला चिकित्सक होने का गौरव प्राप्त है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी जब केवल 9 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह गोपालराव जोशी से हुआ, जो कि उम्र में उनसे बहुत बड़े थे। 14 वर्ष की आयु में ही आनंदीबाई के संतान का जन्म हुआ, जो कि कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। आनंदीबाई शुरू से ही पढ़ने की बहुत इच्छुक थीं और जब उनकी संतान की मृत्यु हुई तो उन्हें बहुत ही सदमा पहुंचा और उन्होंने कहा कि हमारे देश में चिकित्सा की और खासतौर से महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है। उन्होंने अपने पति से आगे पढ़ने की और एक महिला चिकित्सक बनने की इच्छा जाहिर करी। उनके पति गोपालराव जोशी, जो स्वयं महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी को अमेरिका भेजा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। और आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारत की ऐसी प्रथम महिला बनी जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन की ट्रेनिंग हासिल करी। जब वो अमेरिका से डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके भारत लौटी तो उस समय तत्कालीन एम्परर महारानी विक्टोरिया ने उनका बहुत स्वागत किया और यहाँ पर आकर आनंदीबाई जोशी ने महिलाओं की चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किया। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वो बहुत ही अल्प आयु में, मात्र 22 वर्ष की आयु में टीबी की बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गईं। लेकिन उनका नाम सदैव हमारे देश के पटल पर रोशन रहेगा और महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को देश हमेशा याद रखेगा। आज भी महाराष्ट्र सरकार उनके नाम पर छात्रों को फेलोशिप देती है और लखनऊ का एक एनजीओ उनके नाम पर आनंदीबाई जोशी अवार्ड भी देता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। मेडिकल के क्षेत्र से अगर हम आगे बढ़ें, दूसरी महिला हमारे देश की सम्मानित जिनसे शायद कम लोग परिचित होंगे वो है दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी को हमारे देश की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट होने का गौरव हासिल है। दुर्गा बनर्जी को बचपन से ही इस अलग से क्षेत्र में जाने में रुचि थी। उन्होंने पारंपरिक परंपराओं को तोड़कर भारत में सर्वप्रथम इंडियन आर्मी एयरलाइंस की महिला पायलट और कमर्शियल पायलट होने का गौरव हासिल किया, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार से सम्मानित भी किया गया। और वो ऐसी प्रथम महिला हैं जिन्होंने बोइंग 737 भी उड़ाया है और एयरबस 300 भी उड़ाया है। तो ऐसी महिला को हमारा शत शत नमन। इसी क्रम में अगली महिला हमारे साथ हैं जस्टिस एम फातिमा बीवी, जिनका पूरा नाम है जस्टिस मीराबाई फातिमा बीवी। जस्टिस मीराबाई फातिमा बीवी का जन्म केरल में हुआ। केरल के त्रावणकोर से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और लॉ की डिग्री हासिल करी। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद सर्वप्रथम वो एक अधिवक्ता बनी। उसके बाद उन्होंने केरल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में सेलेक्ट होकर न्यायाधीश के पद पर उन्होंने कार्य किया और उनके कार्य यही नहीं रुके। लगातार अपने कार्यों को आगे गति देते हुए वो 6 अक्टूबर 1989 को वो भारत की सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश बनी सर्वोच्च न्यायालय की। उनसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश नहीं होते थे। तो ऐसी महिला पर हमको गर्व होना चाहिए, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं भारत की जलपरी के नाम से मशहूर आरती साहा। जी हाँ, आपने सही सुना,
भारत की जलपरी आरती साहा या आरती साहा को कहा जाता है। आरती साहा बचपन से ही स्विमिंग की बहुत शौकीन थी। भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर आरती साहा ने बचपन से ही इंग्लिश चैनल को पार करने का सपना देख लिया था। आरती साहा ने बहुत कम उम्र में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय अनेकों प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल किए और उसके बाद उन्होंने सन 1959 में इंग्लिश चैनल, जो कि लगभग 42 मील, उसको केवल 16 घंटे और 20 मिनट में तैरकर एशिया की सर्वप्रथम ऐसी महिला होने का जो खिताब अपने नाम कर लिया। तो आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली आज तक पहली भारतीय एशियाई महिला बनी और भारत की जलपरी, जिस पर पूरे भारत को गर्व है। इन सब क्षेत्रीयगत बातों से, इनसे जो हमारे क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र, इनसे अलग हटकर भी महिलाएं आजकल ऐसे बहुत सारे कार्य कर रही हैं जहां पर आज तक केवल पुरुषों का ही दबदबा माना जाता था या जिस क्षेत्र में महिलाओं का जाना कहीं ना कहीं वर्जित माना जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में या किसी न्याय के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो महिलाएं अक्सर चली जाती हैं। लेकिन शीला दावरे वो नाम बनकर उभरा जो भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बनी। मुंबई पुणे की रहने वाली शीला दावरे ने सन 1988 में 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ी और अपने माता पिता के अनेकों विरोध के पश्चात भी ऑटो चलाना शुरू किया। उस समय महिलाओं का ऑटो चलाना सर्वथा वर्जित था, या यूं कहें कि लोग बहुत आश्चर्य से देखते थे कि कोई महिला भी ऑटो चला सकती है। लेकिन शीला दावरे ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए ऑटो चलाया और ऑटो चलाकर ही सन 2002 में अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने आज एक ट्रेवल एजेंसी की शुरुआत करी है और अब उनका सपना है कि वो लड़कियों के लिए भी एक ट्रेवल स्कूल खोले जिसमें लड़कियों को ड्राइविंग सिखाई जाए और लड़कियां हर तरह के वाहन, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो किसी व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र के लिए हो, लड़कियों को वो वाहन चलाने की पूर्णतः ट्रेनिंग वो दे सकें। हम उम्मीद करते हैं कि शीला दावरे जी का ये सपना जल्द ही पूरा होगा। इसके बाद हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लड़की हैं जिनका जितना भी नाम लिया जाए उतना ही कम है। उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि जब हम बहुत सारी संघर्षों के बाद थककर हार कर बैठ जाते हैं कि शायद अब ये हमारे बस का नहीं, तभी एक नई उम्मीद की किरण जाग के हम ऐसे क्षेत्र को पा लेते हैं जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अरुणिमा सिन्हा की कहानी ऐसी ही एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। अरुणिमा सिन्हा बचपन से ही स्पोर्ट्स पर्सन थी, खेल कूद में बहुत रुचि लेती थी। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। लेकिन समय के कुचक्र को कहिए, अरुणिमा सिन्हा एक बार लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस में और रात के समय कुछ लुटेरे ने उनकी ट्रेन में चढ़कर लूटपाट की कोशिश करी। अरुणिमा सिन्हा क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, उन्होंने लुटेरों का खूब विरोध किया, जिसके बदले में लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इससे अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर ट्रेन के नीचे आ गया और कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही कटे पैर के साथ तकलीफ से। सुबह स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर किया गया। दिल्ली एम्स में 4 महीने जिंदगी की मौत जंग लड़ने वाली अरुणिमा सिन्हा जब 4 महीने बाद स्वस्थ हुई तो उनको बाएं पैर की जगह कृत्रिम पैर लगाया गया। डॉक्टरों ने और बाकी सब डॉक्टर्स ने और बाकी सब परिवारजनों ने भी यही कहा कि तुम्हारा एक पैर नहीं है, अब तुम खेल भी नहीं पाओगी और अब तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगी। लेकिन क्योंकि अरुणिमा सिन्हा एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, उनके अंदर हमेशा जीतने का जज्बा रहा था, तो उन्हें ये कभी बर्दाश्त नहीं था कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो या जिंदगी अपनी बेबस और लाचार होकर काटे। उसी वक्त उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं एक ऐसा काम करूंगी जिसको करना केवल जिसके पैर हो उसी के लिए संभव माना जा सकता है। अरुणिमा सिन्हा ने उसी समय ये निश्चित कर लिया कि दुनिया के 7 महाद्वीपों में जो 7 सर्वोच्च चोटियां हैं, मैं उन्हें अपने एक पैर और एक कृत्रिम पैर के सहारे विजयी करके दिखाऊंगी। और उसी क्रम में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट कोल्स्को और माउंट एनको अब तक फतह कर लिया है। अरुणिमा सिन्हा के इस परिश्रम से, अरुणिमा सिन्हा की इन उपलब्धियों से समस्त दिव्यांग जनों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और स्वस्थ जनों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब एक दिव्यांग महिला ऐसा कर सकती है,
तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अरुणिमा सिन्हा के नाम है भारत की प्रथम विकलांग ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नमन है अरुणिमा सिन्हा के जज्बे को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे भारत की इस समय सबसे ज्यादा चर्चित बालिका ही कहेंगे, हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आसाम राज्य के ढींग नामक छोटे से गांव से निकली हिमा दास गरीब माता पिता की संतान थी और 4 संतान हैं और 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। बचपन में उन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, लेकिन एक बार उनके शिक्षक ने फुटबॉल खेलते समय उनके दौड़ने की गति को देखकर उन्हें दौड़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया कि तुम फुटबॉल की बजाय दौड़ में भाग लो। हिमा दास ने अपने शिक्षक, अपने कोच की बात मानकर दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। कहते हैं कि लोग मेडल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन हिमा दास की कहानी में मेडल्स हिमा दास के पीछे भागे। हिमा दास ने बहुत ही कम आयु में, मात्र 1 महीने से भी कम समय में, एक के बाद एक 5 गोल्ड मेडल जीतकर सारी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। तो हिमा दास को हम सबकी बहुत बहुत बधाई और नमन, और हमें यह प्रयास करें कि हमारे देश की हर बेटी हिमा दास जैसी बने, जिसने संघर्षों से हार नहीं मानी, जिसने गरीबी से हार नहीं मानी, जिसने सिर्फ अपने दौड़ने के जज्बे को और कुछ कर दिखाने के जज्बे को अपने हमेशा आगे रखा, जिसने ऊंचे लंबे सपने देखे और ये अपने लक्ष्य को उन्होंने हर संघर्ष के बावजूद भी हासिल कर लिया। तो हमारे ये तो सिर्फ कुछ एक नाम है, आनंदीबाई गोपालराव जोशी, दुर्गा बनर्जी, जस्टिस एम फातिमा बीबी, अरुणिमा सिन्हा, शीला दावरे, आरती साहा और न जाने ऐसी कितनी भारत की महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्षों से गुजरकर अपने देश का नाम इस विश्व के पटल पर रोशन किया। और मैं उम्मीद करती हूं कि क्योंकि मिशन शक्ति महिला का ही दूसरा नाम है, शक्ति, महिलाओं का दूसरा नाम शक्ति है। हम महिलाएं, हम नारियां, हम बेटियां जो चाहें वो कर सकते हैं। संघर्षों से भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज के समय की ये मांग है, तू खुद की खोज में निकल कि क्यों तू हताश है, तू खुद की खोज में निकल कि क्यों तू हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना उनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना उनको वस्त्र तू, कि काट कर ये बेड़ियां बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र है पवित्र जब तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र है पवित्र जब तो क्यों है ये दशा तेरी, कि किसी को भी हक नहीं कि वो ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल कि क्यों तू हताश है, कि चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, कि चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर इन्हीं सब विचारों के साथ कि हम महिलाएं स्वयं भी आगे बढ़ेंगी और अपने साथ की सारी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, और नारी शक्ति को बहुत सम्मान मिलेगा हमारे देश में। और सारी नारी शक्तियों को और महिलाओं को मेरा शत शत नमन, धन्यवाद।